लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। चुनाव से पहले चरण में वोटिंग करने के लिए घर से वोट डालने की सुविधा यानी होम वोटिंग की शुरुआत राजस्थान से हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर होम वोटिंग होती क्या है, किसे मिलता है इस तरह मतदान करने का मौका और कैसे कर सकते हैं आवेदन। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 58,000 मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। पहले चरण में होम वोटिंग के लिए 35,542 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके लिए 27 मार्च को ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। आपको बता दें, होम वोटिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाता के घर जाते हैं और उनसे मतदान कराते हैं। पिछले कुछ चुनाव में भी होम वोटिंग कराई गई जो सफल रही। ये विशेष मतदान दल डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराते हैं। पहले चरण के लिए 5 से 14 अप्रैल तक होम वोटिंग कराए जाने का विकल्प मिला। खबरों की माने तो होम वोटिंग का अधिकार कुछ खास मतदाताओं को ही दिया गया है। इन्हें 27A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 कानून के एब्सेंटी वोटर सेक्शन के तहत चिन्हित किया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, मतदाता को होम वोटिंग के लिए चुने जाने के कुछ नियम भी हैं। पहला, इसके लिए मतदाता की उम्र 80 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा, दिव्यांग मतदाता को ही यह मौका मिलेगा। तीसरा, कोविड जैसी संक्रमित बीमारी से जूझने वालों को यह मौका दिया जाता है। इसके अलावा कुछ जरूरी सर्विस से जुड़े लोगों को होम वोटिंग का मौका दिया जाता है। खबरों की माने तो होम वोटिंग के लिए विशेष वोटिंग ग्रुप बनाया गया था, जिनका प्रशिक्षण 4 अप्रैल तक पूरा हो गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, होम वोटिंग के लिए आवेदन करने वाले योग्यता आवेदकों को अपने लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12D देना होगा। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर उस मतदाता को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन मंजूर होने के बाद पोलिंग टीम के साथ चुनाव आयोग के 2 अफसर मतदाता के घर पर आते हैं। उन्हें मतदान पत्र के जरिए वोटिंग करने में मदद करते हैं। इस मतदान के दौरान पारदर्शिता बरतने के लिए इन वोटर्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। इस लिस्ट को उस क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवारों के साथ साझा भी किया जाता है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिटर्निंग अफसर के पास बैलेट पेपर को सुरक्षित रखवा दिया जाता है। इन मतदान पत्रों के गिनती के प्रक्रिया सामान्य मतों के गिनती के दौरान ही होती है। बता दें, राजस्थान में दूसरे चरण के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया का रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल को पूरा हुआ। इस तरह दूसरे चरण की होम वोटिंग के लिए 22,500 मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 17,324 सीनियर सिटीजन और 5,222 दिव्यांग मतदाता रहे। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।